महिला को सम्मान की आवश्यकता नहीं है, समानता की आवश्यकता है। मिलता रहे 364 दिन तो 365वां दिन सम्मान अपने आप आपके हाथ में आ जाएगा। नमस्कार, मैं ऋषिका प्रिया और आप दस्तक बिहार देख रहे हैं। बिहार महिला सम्मान समारोह विद्यापति भवन में चल रहा है और अभी हमारे साथ मौजूद हैं पटना विश्वविद्यालय की प्रोफेसर शेफाली मैम। मैम, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे महिलाओं को कहीं भी अगर सम्मानित किया जाए तो अच्छा ही लगता है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि वो सम्मान हृदय से हो, एक ओकेजन ना बने, एक शिष्टाचार ना बने। मतलब आपको अंदरूनी मतलब है कि 364 दिनों में हर दिन महिला को सम्मान की आवश्यकता नहीं है, समानता की आवश्यकता है। तो वो मिलता रहे 364 दिन तो 365वां दिन सम्मान अपने आप आपके हाथ में आ जाएगा जी। और इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि इस बार तो होली है, तो 8 मार्च को हम लोग नहीं मना पाएंगे तो आज, लेकिन मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि ये एक दिन का त्यौहार नहीं है, ये समरसता लाने के लिए एक संवेदनशीलता की आवश्यकता है, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी। मैं अक्सर क्लास में जब ये सब बातें कहती हूँ तो लड़के हंसने लगते हैं और कहते हैं मैम, एक लड़की ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैम आप बोली थी अपनी इच्छा से शादी करो, अच्छे पढ़े लिखे से करो, जाति पे ध्यान मत दो। तो मम्मी ने कहा कि ये टीचर अच्छी नहीं है। तो अभी बहुत सोच बदलने की आवश्यकता है पूरे समाज। कहीं ना कहीं अभी भी बिहार की महिलाएं उस सोच से वंचित हैं। तो बिहार की महिलाएं नहीं कह सकती, पूरे भारत में ऐसी स्थिति है मोर और लेस। अच्छा, मतलब कहने का मतलब कि अभी भी मतलब ये ट्रेडिशनल सोच जो है सो अभी भी जारी है। महिला प्रोफेसर है हाँ। तो बहुत टाइम से आप मतलब कितने टाइम से लगभग आपने ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, 30 साल हो गए। 30 साल जी हो गए पूरे। जी जी। तो पहले उस पटना विमेंस कॉलेज में उस थी। जमाने से जी। आपके तो पेरेंट्स उतने एक्टिव होंगे तभी तो आपको इस फील्ड में निकाले जी होंगे। जी क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि बिहार में तो ज़्यादातर आज की भी टाइम में महिलाएं को घर में ही रखने का वो लोग समझते हैं। जब मेरी माँ मुझे पढ़ाती थी, ये बात मैं कह रही हूँ, मेरा जन्म हुआ है 66 का, 1966, और 70 के दशक में जब माँ मुझे पढ़ाने की बात कर रही थी कि कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे, तो मेरी चाची ने कहा कि मेम बनाऊंगी। तो ये तो बातें थी उस समय भी। मेरी माँ ने कहा हाँ हम बनाएंगे मेम। मेरी माँ अशिक्षित महिला थी तो उनको इस बात का बहुत दर्द था कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो वो चाहती थी कि मेरी बेटियाँ पढ़ें, और हम 3 बेटियाँ बहनें ही हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। तो और भी लोग कहा कि इतना पढ़ा है, लेकिन इस सोच को बदलने में अभी लगता है कुछ और वक्त लगेगा। सोच को बदलने में कुछ वक्त लगेगा। हम शिक्षित ज़रूर हो गए, लेकिन मानसिकता अभी उस हद तक नहीं बदली है। जो हमारे विचार है ना, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि मैंने एक बार एक क्लास में कहा कि अगर लड़की, बहुत छोटी सी बात है मगर ध्यान से सुनिएगा, अगर एक लड़की एक लड़के के कपड़ा पहन ले तो वो टॉम बॉय कहलाती है। लेकिन अगर आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि कोई लड़का अगर सलवार सूट पहन के आ जाए तो सब उसे मौगा कहेंगे। ये कपड़े में भी पेट्रियार्की है, इसमें भी पितृसत्तात्मक सोच है। महिला अगर पुरुष का कपड़ा पहने तो वो और उसका हाइट बढ़ जाता है, और जब वो लड़का लड़की के कपड़े पहन ले तो वो गिर जाता है, उसके सम्मान में कमी आ